हे प्रकृति बता चंद्रानंद, किशोर चकोर गई इस पति व्रत वाले पति की वह पतिव्रता। मेरे को इसकी खुशी होती है कि इस बहाने मेरा बच्चा कनाडा से राम को रोल करने आ रहा है। हमें भी एक्साइटमेंट रहती है कि चलो अब रामलीला आ रही है, इसी बहाने गौरव आएगा, हम फिर मिलेंगे। राज के बदले माता मुझको, गया हूँ कभी पति का इसे अभिनय का आकर्षण कहें या रामलीला का जादू कि कनाडा में रहने वाले, कनाडा में जॉब करने वाले किरदार निभाने के लिए रुद्रपुर चले आए हैं। रामलीला एक ऐसा नाटक है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाता है और इसके किरदार गांव देहात नुक्कड़ चौराहे से निकलकर आते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं आज ऐसे कलाकार की जो कनाडा से सिर्फ रामलीला करने के लिए रुद्रपुर आते हैं। ये वो इस बार नहीं कर रहे हैं बल्कि पिछले कई सालों से लगातार जब दशहरे की रामलीला शुरू होती है तो गौरव भुसरी कनाडा छोड़कर अपने परिवार के साथ रुद्रपुर खींचे चले आते हैं, राम का किरदार करते हैं और पूरी रामलीला को बहुत शिद्दत के साथ निभाते हैं। ये अपनी संस्कृति से जोड़ने वाली बात भी है, अपनी सभ्यता और अपने मूल्य मान्यताओं को समेटने की बात भी है और कला के प्रति एक प्रेम भी है, एक निष्ठा भी है, एक समर्पण भी है। क्या तुमने मेरी ड्रगडेरी को देखा है कोकिले कर बता, क्या तूने कोकिल झेली को देखा है? मैं गौरव भुसरी जी के परिवार में आया हूं। आप देख सकते हैं सभी लोग बैठे हुए हैं। इधर सिस्टर बैठी हुई है, गौरव भुसरी जी की माता जी बैठी हैं, राजकुमार भुसरी जी आप सब लोग जानते हैं, रुद्रपुर शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं, समाजसेवी भी हैं और खुद रामलीला से जुड़े हुए हैं। और इधर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं आपसे रूबरू कराना चाहूंगा, गौरव भुसरी जी हैं जो कनाडा से अपनी पत्नी के साथ सिर्फ प्रभु श्री राम का किरदार निभाने के लिए आए हुए हैं। तो गौरव भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, कब हुआ आपका पदार्पण कनाडा से इधर? मैं अभी 15th को मॉर्निंग में यहाँ पहुंचा था जी, क्योंकि अराउंड 32 आवर्स की जर्नी होती है जब कनाडा से चलो। मैं कनाडा में ओंटारियो में लंदन एक शहर है, वहां रहता हूँ। तो वहां से 2 आवर्स की ड्राइव टोरंटो, फिर टोरंटो में आपको 3 आवर पहले पहुंचना होता है अपनी फ्लाइट से, फिर अराउंड 18 आवर्स की फ्लाइट होती है, फिर उसके बाद फिर वहां से दिल्ली आना और एयरपोर्ट से बाहर आना। तो यहाँ पहुंचने तक अराउंड 32 आवर्स की जर्नी रहती है। तो इसको क्या कहेंगे, ये परिवार से मिलने की छटपटाहट है या रामलीला के प्रति इतना आकर्षण है कि हर साल पिछले 3-4 साल से लगातार आप कनाडा से रामलीला में जो है सिर्फ प्रभु श्री राम का रोल करने के लिए आते हैं? हाँ, अपनी फैमिली से मिलना यस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है, बट मेन रीजन है प्रभु श्री राम जी का किरदार निभाना। और ये सिर्फ मैं इसको एक एक्टिंग की तरह नहीं लेता, मैं इसको एक भक्ति की तरह लेता हूँ कि जिससे हम परमेश्वर से जुड़ सके। क्योंकि यस मैं पश्चात संस्कृति में रह रहा हूँ, एक वेस्टर्न कंट्री में रह रहा हूँ। भारत में आप पैदा हुए, आपने यहाँ की संस्कृति देखी, आपको पता है कि यस अगर आप दोनों को कंपेयर करो हमारी भारत की संस्कृति वे बेटर है। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर होता है कि मुझे अपनी उस संस्कृति से जुड़ना है। दुनिया में कहीं भी रहे लेकिन रामलीला का किरदार करने के लिए आपको रुद्रपुर आना ही है हर दशहरे। इतना तो तय है ना? उतना तय है, इतना तय है। तो आप गौरव भुसरी से मुखातिब हो रहे हैं, साथ में आपकी पत्नी है शीनम जी। शीनम रुद्रपुर से ही है? हाँ जी, मैं भी। अच्छा, कब हुई मुलाकात गौरव भाई से? हाँ जी, 2016 में हम मिले थे। अच्छा, हाँ जी। और फिर शादी? फिर शादी हो गई थी। अच्छा, तब से आप भी वहीं शिफ्ट हैं? हाँ जी, कनाडा में? हाँ जी। जॉब वॉब भी कर रही हैं या? हाँ जी, मैं भी जॉब करती हूँ। तो ये जब रिहर्सल वगैरह करते ही होंगे वहाँ, मतलब रामलीला से कुछ साल पहले तो करते ही होंगे, तो कैसा आपका अनुभव कैसा रहता होगा कि जब ये रिहर्सल कर रहे होते हैं उस दौरान कैसा लगता है आपको? एक तरह से रोल करके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटीज होती हैं, कभी कुछ कैसी भी सिचुएशन आ सकती है और उससे हमें राम जी ने कैसे उन सिचुएशन से वो बाहर निकले
और उस सिचुएशन में भी वो हंसते हुए हर चीज को उन्होंने एक्सेप्ट करा, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत मैं अच्छा ये जानना लगता है। चाहता हूँ कि जैसे आज तो आप रुद्रपुर में आ गए, जब कनाडा में होते हैं अपने फ्लैट में होते हैं आप, हाँ और जी। ये आए जॉब से और फिर हाँ इनको जी। होता है पार्ट देखना है, किरदार देखना है, तो क्या करते हैं? खाना खाते पार्ट पढ़ते हैं या सोते करते हैं? कब नहीं, डायलॉग्स कब याद करते एक हैं? प्रॉपर टाइम, एक स्पेस चाहिए होता है हर किसी चीज को करने के लिए। तो जैसे ही ऑफिस से आते हैं खाना वाना खा के, तो उनको प्रॉपर टाइम देती हूँ कि एक्चुअल में अपनी प्रिपरेशन कर सकें। कितने घंटे प्रैक्टिस कर लेते होंगे? एक्चुअल में तो इनको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि हर डायलॉग इनको अच्छी तरीके से याद है। जी, एक बार देख लेने से ही इनकी प्रैक्टिस हो जाती है, नोट्स देखने से ही। चलिए। अब तुमको भी साथ ले चलो तो बात आन की आती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। स्वामी जी, यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो इस सीता को कदापि जीवित ना पाएंगे। गौरव जी की बढ़ाई इसलिए भी करना जरूरी है कि धर्म पत्नी है, तो फिर कैसा तो नहीं है कुछ छुपा रही है? नहीं। चलिए, राजकुमार बुसरी जी को आप सभी लोग जानते हैं, खुद भी लक्ष्मण का किरदार करते रहे हैं, मुझे पता चला। और क्या कहना चाहेंगे? मेरे को तो इसलिए खुशी होती है ना कि जो मेरा परिवार है, आज जो मेरे बच्चे इस लायक बने हैं, जी, तो मेरा तो इससे बड़ प्रसन्न रहता है। मेरे को इसकी खुशी होती है कि इस बहाने मेरा बच्चा कनाडा से राम का रोल करने आ रहा है। तो मैं कई सालों से इन चीज़ों से जुड़ा हूँ। आज से नहीं, मेरा बचपन से लगाव अपनी संस्कृति तरफ है। मैं 35 साल से रामलीला करवा रहा हूँ वहाँ पे जी। रामलीला का खुद सेक्रेटरी हूँ वहाँ पे मैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आगे जो भी पीढ़ी है किसी तरह अपनी संस्कृति को ना भूले, चाहे वो विदेश में रहे चाहे भारत में रहे। निश्चित तौर पर संस्कृति को नहीं भूला जाना चाहिए। माता जी क्या कहेंगी आप? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा आकर राम का रोल करता है। जब वो आने वाला होता है तो पहले से बस उसको ये मैसेज देना शुरू करते हैं कि 1 महीना रह गया, 15 दिन रह जी। गए। इस तरह करते करते तारीखें उल्टी गिननी शुरू हो जाती हैं। हाँ जी। जैसे मतलब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, और फिर जब लंका पर फतेह हो गई और उसके बाद वापसी का होता है, तो उस तरीके का इंतजार रहता है शायद आप लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। प्रिया और सौरभ को मैं माइक दे रहा हूँ, क्या कहेंगे? खुद बताइए अपने भाई के लिए चीजें, एक कमेंट। हमें बहुत अच्छा लगता है जब रामलीला आती है, तो हमें पहले से ही हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है फ़ोन पे जी। कि अब क्या करना है, कब आना है, टिकट करा ली या नहीं करा ली, हमारी बात चलती रहती है। हमें भी एक्साइटमेंट रहती है कि चलो अब रामलीला आ रही है, इसी बहाने गौरव आएगा, हम फिर मिलेंगे। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे भैया स्पेशली कनाडा से आते हैं और राम जी की भूमिका निभाते हैं यहाँ पे। I mean, आजकल की पीढ़ी को अगर देखा जाए तो मैं नहीं मानती कि कोई इतना अपने संस्कृति को उसके साथ जुड़ा हुआ है या फिर अपने संस्कारों से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है। करीब 2014 से बता रहे हैं कि गौरव रामलीला में राम का किरदार कर रहे हैं। आपको इनका कौन सा कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे इनके सारे कैरेक्टर ही पसंद आते हैं। मैं तो जब जाती हूँ तो उनका डेली का मेरा है कि मैं डेली इनकी वीडियो शूट करती हूँ। 10 के 10 दिन 10 के 10 दिन मेरे पास इनकी सारी रील, सारी वीडियोस हैं। हाँ। फोकस कैमरा इन्हीं पे ही रहता है मेरा। नहीं, पर्टिकुलर कोई एक राम का किरदार तो ज्यादा बेहतर जो लगता हो आपको? जब इस दौर का? सीता हरण होता है तो उसके बाद जो भूमिका होती है इनकी, I mean, उसमें इमोशन को रिप्रेजेंट करना स्टेज पे सबके सामने, वो बहुत डिफिकल्ट आई बिलीव कि मतलब बहुत टफ होता है किसी के सामने रोना और उस एक्टिंग को, पूरे रोल को सबके सामने परफॉर्म करना। तो दैट्स सो डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है कि वो रोल मुझे इनका बहुत पसंद आता है। उस रोल को इवन देखते हुए मेरे खुद की आंखों में आंसू आ जाते वो जो हैं। विलाप वाला सीन है ना? हाँ जी, हाँ जी। जब सीता जी से बिछड़ जाते हैं। हाँ जी, उस हाँ वक्त जी, का हाँ सीन जी। आप बताएं। तो जी, हाँ, जी, वो भूमिका मुझे इनकी बहुत पसंद आती है। सौरभ को कौन सा अच्छा लगता है किरदार? मुझे राम कौशल्या संवाद। राम कौशल्या संवाद। जी, तो आइए उस संवाद को सुन लेते हैं जो राम का कौशल्या के साथ संवाद है। उसकी एक फरमाइश आ रही है, तो क्या कैसा छोटा सा कोई संवाद आप शेयर करना चाहेंगे? राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतजिर ए माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। मैं खुशी में एज ए कैरेक्टर आपको कौन सा रोल ज्यादा, जो बड़ा शिद्दत से, बड़ा मन से, बड़े अंदर से
हार्ट टचिंग होता है? मुझे सारे किरदार ही राम जी के अच्छे लगते हैं नहीं, because जिसको करने में ज्यादा मजा आता हो ना, या फिर कोई ज्यादा चैलेंजेस होता हो कि यार थोड़ा कठिनाई हो रही है इसको। वो होता है लक्ष्मण मूर्छा हाँ। और राम जी का विलाप सीता हरण के बाद, क्योंकि ये दोनों रोल में आपको एक मतलब काफी टाइम के लिए रोना है। इवन लक्ष्मण मूर्छा में आपको अराउंड 1.5 से 2 घंटे के लिए लगातार रोना है और आपको डायलॉग बोलने हैं, गाने बोलने हैं। कनाडाई लोग हैं तो विदेशी कह सकते हैं एक बार को, और तमाम सारे लोग होंगे। कभी उनके सामने भी कोई आपने पार्ट किया है ऐसा, कोई डायलॉग्स बाजी की हो? हाँ जी, मेरे ऑफिस में भी है और इवन मैं अंग्रेजी में की होगी? नहीं फिर किस में? उन्हें हिंदी में ही बोलता हूँ, समझ तो आता नहीं बट वो भाव समझ जाते हैं कि कुछ अच्छा बोल रहा है, कुछ अच्छा हो नहीं, तो रहा है। इधर से आप हिंदी में बोल रहे होते हैं, उधर से कमेंट्स तो अंग्रेजी में आ रहे होते होंगे ना, तो आप हिंदी में बोलते हो, कमेंट्स क्या आते हैं अंग्रेजी में, जरा वो बताइए मुझे। कमेंट्स में वो यही कहते हैं कि इट्स लुक्स ऑसम, वी डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि आप क्या बोल रहे हो ये तो समझ नहीं आ रहा लेकिन अच्छा लग रहा है। भाव देखते हैं बस, एक्शन विद एक्शन करते हैं। हाँ जी। जब आप रामलीला को देखते हैं, रामलीला के पाठ को देखते हैं, तो जुड़ाव किस किस्म का महसूस करते हैं? देखो, मैं इसको एक भक्ति के तरीके में, भक्ति के तौर पर लेता हूँ कि इट डजंट मैटर आप लाइफ में कर क्या रहे हो, हमारा एंड गोल क्या है। इन दी एंड तो आपने भी ये दुनिया छोड़ के चली जानी है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में उस परमेश्वर की भक्ति करनी है ताकि आप उससे कनेक्ट कर सकें। तो मैं रामलीला को एक जरिया समझता हूँ, एक इट्स वे ऑफ कनेक्टिंग विद द गॉड। पूरी रामायण में प्रभु श्री राम को कभी गुस्सा नहीं आता, जन्म से लेकर अंत तक, समुद्र में समाधि तक कहीं गुस्सा नहीं आता, सिर्फ एक बार गुस्सा आता है। वो वाकया क्या है, जरा बता दीजिए दर्शकों। वो क्योंकि जब समुद्र देव से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे लिए रास्ता बनाइए ताकि मैं लंका पहुंच सकूं, और जब वो समुद्र देवता जब रास्ता नहीं देते तो तब उन्हें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें होता है कि भाई मेरी सीता के पास पहुंचना है तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, और वो पहले बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, जब नहीं होता तब उन्हें गुस्सा आता है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि यार क्या लाखों रुपए खर्च करके तुम किरदार करने जा रहे हो रामलीला का, हो तो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं, महिलाओं पर लगते हैं ना आरोप की बड़ा कंजूसी करती हैं, पैसे बचाने वाला मामला होता है। नहीं, ऐसा मैंने कभी इनको टोका नहीं कि आप मत करो या वो है। चलिए, ये मैं बहुत पॉजिटिव इनके लिए कहूंगा, इवन बिकॉज लास्ट 2 इयर्स ये आ भी नहीं पाए थे, क्योंकि उस टाइम ये जॉब सर्च कर रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं जॉब सर्च कर रही हूँ तो मेरे को यहाँ वही चाहिए, नहीं कोई बात नहीं, आपने रोल करना है आप चाहो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी वाइफ सपोर्टिंग हो, है ना, आपके पेरेंट्स सपोर्टिंग हो। और फिर हमारा होता क्या है कि भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हम यह सोचते हैं कि मैंने लाख रुपए खर्च करा और मैं यहाँ पर राम जी का रोल करने आ रहा हूँ, क्या आप समझते हैं, अगर आपके मन में थॉट आता है कि भाई मैं अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहा हूँ या मैं जो चाह रहा हूँ, मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो मैं अगर चाह रहा हूं तो पहुंच रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं कनाडा से चलकर यहाँ पर आकर प्रभु जी की राम जी का रोल कर रहा हूं, तो ये मेरी भूल है। ये उनकी मर्जी है, उनकी दया है, उनकी कृपा है, इसीलिए मैं वहां से चलकर यहाँ पर आ रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ। और अगर हम बात करें इतने पैसे लग गए, उतने पैसे लग गए, दिए तो उन्होंने नहीं है ना, है ना। अगर मेरे मन में ये बात होगी कि मैंने प्रभु राम के लिए खर्च करा, तो ये बहुत बड़ी भूल है मेरी। आप विष्णु का किरदार करते हैं ना, तो उसमें भी कुछ गाने वाने हैं, डायलॉग से? डायलॉग है उसमें, सिर्फ डायलॉग से। कोई डायलॉग लेना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं बोलता हूँ। बिल्कुल। ना मुझको काम सुख दुख से, ना मुझको शोक आनंद साधन से, मुझे तो आनंद है उसमें जिसे तुम चाहते मन से। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। जब राम जी और भरत जी का मिलाप होता है तो उसमें एक गाना है, भैया जिद ना बढ़ाओ तुम, भैया जिद ना बढ़ाओ तुम, अवध में रह करके राज अपना चलाओ तुम, भैया जिद ना बढ़ाओ तुम। क्या बात है, गौरव भाई बिल्कुल मजे हुए कलाकार नजर आ रहे हैं, अच्छे सिंगर भी हैं, और ये पूरी भुसरी फैमिली है जो रामलीला में पूरी तरीके से रमी और बसी हुई है। रामलीला वो मंच है जो गांव देहात से भी तमाम सारे कलाकार पैदा करती है, और बड़े पर्दे पर भी पहुंचे हुए तमाम सारे कलाकार रामलीला से जुड़े हुए होते हैं, और जो रामलीला से एक बार जुड़ जाता है वो ताउम्र जुड़ा रहता है। और वही स्थिति गौरव के साथ भी है, जो कनाडा से भी लगातार तीसरी बार यहाँ रामलीला करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहरहाल आइए आदर्श इंदिरा कॉलोनी के मंच पर हम देखेंगे कि राम के किरदार को किस तरीके से आप जीवंत करते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।